जगदीश हरे। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि जी आज है मकर संक्रांति, तो आज है हमारे यहाँ त्यौहार। तो त्यौहार हमारे यहाँ ना कल शाम को भी मनाते हैं और आज भी मनाते हैं। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, हमने खजूरे, घुघते, डमरू, चकरी बहुत कुछ बनाए थे। तो आज है संडे, तो बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी है। वरना क्या होता है ना, मकर संक्रांति में छुट्टी नहीं देते हैं स्कूल की। हमारे यहाँ तो होती है उत्तराखंड में, बट यहाँ नहीं होती है। तो अथर्व भी उठ के एकदम शावर लेके बैठ चुका है एंड मैं भी फ्रेश अप होके नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअल में क्या था कि सिरोला जी आज जल्दी उठ चुके थे और गीजर का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो हमने बोला पहले नहा लेते हैं फिर काम कर लेंगे। तो नहा धो के मैं फटाफट से अभी लगा रही थी झाड़ू और अथर्व बैठा हुआ था मेरे साथ, वो देख रहा था टीवी एंड आदि गया हुआ था अभी वॉशरूम में। तो मैंने फटाफट से लगा लिया था सारे के सारे रूम्स पे झाड़ू और उसके साथ साथ मैं लगा रही थी पोछा। तो जैसे कि मकर संक्रांति का त्यौहार है, हर जगह उसको अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे पोंगल बोलते हैं, तो कहीं पे लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे यहाँ जैसे पुसूड़ी बोलते हैं। तो हर कोई सेलिब्रेट करता है। हम लोग जैसे कौवे को रोटी देते हैं और पतंगे उड़ाते हैं, तो इसलिए यह वाला त्यौहार जो होता है ना, इससे कहते हैं कि बहुत मतलब जो हमारे यहाँ जो त्यौहार होता है ना, लास्ट त्यौहार माना जाता है। अब हमारे यहाँ स्टार्टिंग से जो नया साल लगेगा ना माघ के महीने में, तब फिर हमारे यहाँ उसको नया साल बोलते हैं। तो उसके बाद से फिर हमारे नए त्यौहार स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर अभी फटाफट से पोछा लगाते हैं और पोछा लगाने के बाद बहुत सारे काम करने हैं घर के भी, क्योंकि क्या था कि आज है त्यौहार तो कुछ खाना, कुछ डिशेस अच्छी सी बनानी होंगी। और ना आज क्या था कि हमारे पड़ोस में भी किसी का जनेऊ है, तो हमें वहाँ भी जाना है। तो तभी मैं फटाफट से काम कर रही थी और मम्मी कर रही है दिया बाती, वो दूसरे वाले रूम पे थी। तो पहले मैंने वहाँ पे पोछा लगा लिया, देन उसके बाद में फर्स्ट रूम पे पोछा लगाने के लिए आई थी। तो अब मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ और मिलती हूँ आपको घर का सारा काम करने के बाद। तो बाय। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, घर का सारा काम हो चुका है। एंड सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज है मकर संक्रांति, हर किसी के जहाँ हर किसी अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे यहाँ भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ से आज से माघ का महीना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि बहुत सारे हमने खजूरे और घुघते बनाए थे। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो कल बनाया होता है रात को, उसको आज माघ के महीने में पहले सबसे पहले कौवे को देते हैं, फिर उसके बाद और काम करते हैं। तो मेरी जो रोटी और जो मैंने घुघते बनाए थे कौवे के लिए, वो दे दिए मम्मी ने। और हमारे यहाँ पता क्या बोलते हैं, जब कौवे को ना रोटी देते हैं उस टाइम में बोलते हैं का कौवा का पूस की रोटी माघ में खा। मतलब जो हमारी जो रोटी हमने बनाई होती है वो पूस के महीने की होती है, उस रोटी को हम उसको माघ के महीने में खिलाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो अभी देखिए आदि और अथर्व को दिखाऊंगी मैं आपको। आदि अथर्व ने अपनी घुघतों की सारी माला पहन लिए, मतलब एक एक माला जो मैंने बनाई थी कल रात को उनके लिए, तो वो पहन लिए और वो लोग अभी बैठे हुए हैं। तो अब मैं सीधे चलती हूँ उनके पास और मिलती हूँ आपको। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौवे की रोटी कहाँ पे रखी हुई है। तो ये है, देखिए कौवे की 2 पूरियाँ छोटी छोटी सी, और ये घुघते जो कौवे के लिए हैं, बट कौवे यहाँ पे है नहीं, तो शाम को हम गाय को दे देंगे। तो मैंने इसको रखा हुआ है तुलसी के पौधे के बगल में, अगर बाई चांस कोई चिड़िया कौवा कोई भी आए तो इसे खा सकता है। और देखिए पूरे बैल्कनी में कपड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि आज है संडे। बच्चों की यूनिफॉर्म प्लस घर के बहुत सारे कपड़े होते हैं वॉश करने। और बच्चे चढ़ाने लग गए हैं रोड में, देखिए पतंग। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। ये देखिए सुबह सुबह ना बच्चे मतलब रोड में एकदम पतंग चलाने लग गए। और पता है क्या होता है हमारे यहाँ ना, आज के टाइम पे अगर आप सुबह सुबह देखोगे ना, तो हमारे यहाँ आज के टाइम को सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। मतलब हर कोई बच्चा कौवे को ही बुलाता है। और ये देखो सिरोला जी भी आ गए हैं, एकदम माथे में टीका चमका के लगा रखा है इन्होंने। ये है आदि और अथर्व, और देखिए इन दोनों के लिए भी मैंने माला बना रखी है। तो आदि की माला ये है, आदि दिखाओ अपनी माला, ये घुघतों की। और अथर्व की माला ये। अथर्व कल से आपका स्कूल है ना, आपको कल से स्कूल जाना है ना? हाँ। और अथर्व क्या खा रहा है अभी? क्या है ये?
मिठाई है। तो अथवा मिठाई खा रहा है, तो आधी को ना बहुत भारी लग रही है गले में माला, तो उसने निकाल दी है। तो हमारे यहाँ ना जिस दिन भी संक्रांति होती है, संक्रांति के दिन बच्चे ये माला पहनते हैं और गांव में घूमते हैं और खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो अभी हमें जाना है बगल में, क्योंकि बगल में आज एक व्रतपन है किसी जो मेरे बगल में रहती है खुशबू, उसके भाई का। तो वहाँ चलती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो चलो बाय बाय बोलो, बाय, मुँह से बोलो बाय। और तो बाय बोलो, सी यू, बाय आदि। हम पहुंच चुके थे खुशबू के घर और थोड़ी देर में वहां आ चुके थे पंडित जी। और पंडित जी के आने के बाद स्टार्ट हो चुका था वहां जितना भी काम था वो सारा। तो पंडित जी ने पहले जितनी भी सामग्री थी सब की सब मंगवाई थी और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा सा माता का चोखा, या आप बोल सकते हैं गणेश जी का चोखा, सब तैयार किया था और बहुत सुंदर भी लग रहा था। उसमें कालिका माता और गणेश भगवान जी और शिव जी, पार्वती माता, सब के सब थी उनकी मूर्तियाँ। देन उसके बाद देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है, फ्रूट्स से लेकर ड्राई फ्रूट्स हर कुछ यहाँ पे रखा हुआ था। तो पंडित जी स्टार्ट हो चुके थे जनेऊ करना। तो यहाँ पे खुशबू और भैया दोनों को दोनों बैठ चुके हैं। तो जिसका जनेऊ हो रहा है ना वो है खुशबू का भाई, तो जो यहीं पे है। तो अब बात ये होती है कि आखिर जनेऊ होता क्या है या जनेऊ करते क्यों है, जनेऊ करने से क्या फ़ायदा होता है। तो ये सब बातें ना पंडित जी ने पूछी थी, तो फिर मेरे दिमाग में भी बैठ चुकी थी। एंड घर में आके मैंने सोचा क्यों ना मैं भी देख लेती हूँ एक बार नेट में। तो मुझे यही मिला कि जनेऊ जो 3 तागों का एक सूत्र होता है। जब भी आपने गौर किया होगा कोई भी जनेऊ पहनता है तो उसमें 3 धागे से लपटी होती है जनेऊ, ये नहीं कि सिंगल धागे से लपटी हो। तो वो एक ऐसा सूत्र होता है जिसे पुरुष अपने बाएं कंधे में पहनते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें ना देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक माना जाता है। जो जनेऊ होती है इसको इन तीनों ऋणों का प्रतीक माना जाता है। और आपने देखा होगा पहले ज़माने में जब आप सतयुग में थे या सतयुग की आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी, तो जो राजा महाराजाओं के बच्चे थे वो सब के सब जाते थे अपने गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए। तो उसमें से एक शिक्षा ये भी थी जो थी जनेऊ संस्कार, क्योंकि जनेऊ संस्कार एक ऐसी चीज़ है जिसमें बैठ के इंसान मतलब कोई भी बड़े बड़े कर्म, हवन, यज्ञ, उन सब में आराम से मतलब उन सब में बैठ सकते हैं। वरना क्या होता है बिना जनेऊ संस्कार के नहीं बैठ सकते। तो पंडित जी स्टार्ट हो गए थे जनेऊ संस्कार करने के लिए और हम लोग ना किचन में जो भी मतलब खाना पीना बनाना था, हम लोग किचन में खाना पीना बनाने लग गए थे। तो सबसे पहले तो आसमीन जो करते हैं उन्होंने आसमीन करा, उसके बाद वहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। मैं इतना सारा तो नहीं दिखा पाऊँगी, बस कुछ कुछ थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ कि जनेऊ संस्कार क्या होता है। एक्चुअली मुझे मेरे भाई का जनेऊ हुआ था ना, तो वो तो हरिद्वार में ही हुआ था और हम लोग तब गए भी नहीं थे। बस अभी मैंने पहली बार इतने विधि विधान से देखा है कि क्या क्या होता है। देन अंदर का थोड़ा जितना भी काम था वो पंडित जी ने कर लिया था। उसके बाद गए थे बाहर, क्योंकि जनेऊ का उसमें सबसे पहले मुंडन भी करा जाता है। तो अभी सबसे पहले अभी देखिए इनका मुंडन हो रहा है। तो यहाँ पे जो खुशबू है ना, खुशबू ने अपनी रंगीली रखी हुई है उनके ऊपर और नीचे बैठी हुई है ईशू ने पकड़ी है थाली। जितने भी बाल जाएंगे वो थाली में जाएंगे। देन मुंडन करने के बाद अब लगाते हैं इनको हल्दी। क्यों नहीं आ रहे हो तुम? साथ ही लगाते हैं, आ क्यों नहीं रहे हो? इस टाइम में थोड़ा फिर चुपचाप बैठे रहो। अब नीचे आओ और 5 बार करो और ऊपर वही ले जाओ, हल्दी द्वार पे एक बार लगा के दोबारा फिर लगाने ऊपर को ले जाओ, बस फिर नीचे को शीश लगाओ और ले जाओ नीचे मत करो, पूरा ही ले जाओ। गरम पानी देना है, गरम पानी कपाल हां अभी चलाओ बस 5 बार ऐसे और हल्दी द्वार भी दे दे। गरम पानी है लगी तो है गरम पानी से करके मसाला अच्छे से। अरे वाह ना लौंडा बड़ा कुछ है पूरा लगाओ ना। हो गया एक बार। तो
यहाँ पे हम लोगों ने लगा ली थी हल्दी, हम जितने भी थे सब ने लगाई हल्दी। देन उसके बाद देखिए भैया के छिद रहे हैं यहाँ पे कान, और कान छिदने के बाद अब उन्हें पहना रहे हैं जनेऊ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 3 धागों का एक सूत्र होता है जिसको जनेऊ कहते हैं, जो आदमी अपने बाएं हाथ में पहनते हैं। एंड उसके बाद भैया जा चुके थे भिक्षा मांगने के लिए। तो देखते हैं भैया कैसे मांगते हैं भिक्षा। सामदेही और जगदीश हरे भावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। तो मैं हो चुकी है आरती, और आरती होने के बाद हम सब ने खा लिया था खाना, और खाना खाने के बाद अब हम सब तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे प्रसाद बांटने की, क्योंकि जितने भी हमारी बिल्डिंग के लोग थे हमने सबके लिए प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिया था। और देखिए छोटे छोटे बच्चों को सबने पकड़ रखा है। तो आज का ब्लॉग मेरा बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही यादगार रहा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।